चलिए हम बात करते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा withdraws its pseudopodia and secretes a three layer। क्या करता है अमीबा जो होता है वो अपना सूडोपोडिया क्या था हमने पढ़ा है फॉल्स लेग, ठीक है। फॉल्स लेग को क्या करता है विथड्रॉ कर देगा, अंदर की तरफ ले जाता है फॉल्स लेग। तो फॉल्स लेग निकलती है इसकी, जो फॉल्स लेग होती है टीडी मीडी पैर निकलती है जिससे में खाना इनगल्फ करता है, ये उसको ये अंदर ले लेता है एंड सीक्रेट थ्री लेयर। नीड का क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड हार्ड कवरिंग ऑफ क्रस्ट, क्या मतलब है ये क्या करता है, ये अपने चारों तरफ तीन लेयर की एक सिस्ट वॉल बना देता है ताकि ये एनवायरनमेंट को झेल सके। अनफेवरेबल कंडीशन की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, ये अनफेवरेबल कंडीशन मतलब क्या होगा, जब कंडीशन जो है उसके मुताबिक नहीं है, ठीक है। मान लो पानी नहीं है या कोई और बात हुई या गर्मी हो गई या पानी हो गई, तो उसमें क्या होता है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं हार्ड कवरिंग बना देते हैं। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज एनसिस्टेशन, ठीक है। इसको कहते हैं हम एसिस्टेशन। मतलब क्या हुआ यहाँ पे ये एक कवरिंग बना लेता है ना। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है उसके मुताबिक हो जाती है, द सिस्ट जो होता है, जो सिस्ट होता है वो आपका मल्टीपल फ्यूजन एंड प्रोड्यूस माइन्यूट अमीबा, ठीक है। क्या करता है अब देखो यहाँ पे ये एक सिस्ट बना है, तीन लेयर बना है, एक दो तीन लेयर बन गई, इसके अंदर एक न्यूक्लियस एक ही है। जैसी फेवरेबल कंडीशन आने वाली होती है क्या करता है ये अंदर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक सेल, दिस सेल विल कन्वर्ट इनटू मेनी न्यूक्लियर, बहुत सारे न्यूक्लियर के अंदर चेंज हो जाता है। उसका क्या होता है जैसे दिस प्रोसेस नोन एज सूडोपोइडियोस्पोर्स, सूडोपोइडियोस्पोर्स कहते हैं इसको, यानी क्या बता दिया इसने बहुत सारे स्पोर्स बना दिए, ओके। उसके बाद क्या हो जाता है जो सिस्ट वॉल होती है वो फट जाती है, टूट जाती है और स्पोर्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। सराउंडिंग में पहुंचते हैं, ग्रो करते हैं, बहुत सारे अमीबा बनाते हैं, दिस इज नोन एज स्पोरुलेशन, ठीक है। तो हमने क्या बात करी, जो अमीबा होता है उसके ऊपर जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो उसके बाद क्या होता है तीन लेयर बन जाती है, सूडोपोडिया के अंदर आ जाते हैं, तीन लेयर बना देता है वो। तीन लेयर बनाने के बाद क्या करता है, जैसी फेवरेबल कंडीशन आने वाली होती है उसके अंदर एक जो न्यूक्लियस होता है बहुत सारे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाता है और जो लेयर होती है तीन वो बस्ट हो जाती है और जितने भी स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, रप्चरिंग हो जाती है बॉल की और ये हमारे बाहर निकल के यंग अमीबा बना देते हैं। इसमें देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना, क्योंकि दो की जरूरत थी नहीं, इसमें है ही नहीं, तो एक से काम हो गया सर। उसके बाद हम बात करें the members of kingdom fungus and simple plants such as algae produce through a special asexual reproductive structure. The most common of these structures are zoospores that usually are microsporic motile structures. Another common asexual reproduction are conidia. क्या होते हैं ये होते हैं conidia जो पेनिसिलियम के अंदर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं conidia होते हैं जो पेनिसिलियम के अंदर होते हैं। ये conidia जो होते हैं ये छोटे छोटे बहुत सारे देख रहे हो, ये पेनिसिलियम स्ट्रक्चर है। इसके बाद क्या होगा ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे ये आपके बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से छोटे छोटे जो है बाहर निकल जाते हैं और ये टूट के जहाँ गिरता है वहां से नया बढ़ना शुरू हो जाता है। हम इसकी बात करें ये आपका बडिंग हो रही है, ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की बात करें आपका क्या हो रहा है ये बडिंग हो रही है। बडिंग होगी ये चीज यहाँ से टूट जाएगी, जहाँ ये गिरेगी वहां से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। इस तरह ये आपके स्पोर्स की तरह काम हो रही है, यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स जहाँ गिरेंगे वहां से नया ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं व्हाइल एनिमल्स हैव अ सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म asexual इज यूज्ड बेसिकली इन द प्लांट्स। द टर्म्स प्लांट्स के अंदर जो टर्म होता है उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब होता है जब प्लांट्स की बात करते हैं। अब प्लांट्स को आपने अभी तक पढ़ा है, प्लांट्स जो है दे आर बेसिकली रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड, ओके। बट बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सीड की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो पहले गुलाब की बात बताई थी, उसके सीड बीड कुछ नहीं होता, ठीक है, उसमें स्टिक लगाई जाती है, ठीक है, इसको ग्राफ्टिंग मेथड कहते हैं उसको। नाउ वेजिटेटिव प्रोडक्शन इज really used in plants. The unit of vegetative propagation is such as runner, rhizome, suckers, tube offspring and bulbs are all capable of growing rice with the new offsprings. क्या होते हैं ये सारी चीजें ग्रो करती हैं। देखें यहाँ पे क्या क्या चीज हो रही है। पहले की बात करें, दिस इज योर रनर। रनर मतलब क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब सॉरी एक प्लांट है, यहां से एक रनर निकलता है। रनर जो होता है वो मिट्टी के ऊपर से
और जहां पे ये गिरेगा वहां से नया क्लोन बन जाएगा। दिस इज नोन एज रनर। ये चीज ध्यान रखना। ये है रनर। फिर हम बात करते हैं राइजोम की। नाउ व्हाट इज राइजोम? राइजोम क्या होता है? पेड़ के नीचे से, सॉरी मिट्टी के नीचे से जाता है। ये मिट्टी के नीचे से जाता है, इसको राइजोम कहते हैं। दिस इज नोन एज रनर। रनर मतलब ऊपर से भाग रहा है, ऊपर से। ये मिट्टी है यहाँ के ऊपर से, यहाँ पौधा है, यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचा, यहाँ से इसने नया बनाया। दिस इज नोन एज रनर। बस समझ आइए बेटा। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज नोन एज राइजोम, अंदर से जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा ट्यूबर्स। ट्यूबर्स क्या होते हैं? ये ट्यूबर्स होते हैं, यानी कि पोटैटो की बात करें, पोटैटो के अंदर यहाँ पे हम राइजोम की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो निकलेगा ये यहाँ से नया बनाएगा। और ट्यूबर्स क्या होते हैं? जब हम आपने आलू देखा होगा, आलू के अंदर आंखें होती हैं, इसको हम आई कहते हैं। ठीक है, आंखों के अंदर छोटी छोटी, सॉरी आलू के अंदर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, इसको हम आई कहते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, प्रोडक्शन टाइम पे इतनी जगह को काटते हैं, सिर्फ इस आंख को काट लेते हैं। इसकी आंख, आलू की, अपनी मत, आलू की आंख को काटते हैं हम। ठीक है, ध्यान रखना, आलू क्या करती है। तो पोटैटो हुआ, यहाँ पे ये छोटी छोटी आइस कहते हैं इसको हम इतने पोर्शन को काटते हैं और जहां मिट्टी में गाड़ देते हैं, यहाँ से नया पौधा निकल जाता है। दिस इज नोन एज बेसिकली पोटैटो भी कहा जाता है। उसके बाद होता है आपका ऑफसेट। नाउ व्हाट इज ऑफसेट? ऑफसेट मतलब क्या होता है? ये प्लांट, ये पानी में है, ये आपका टेरेस्ट्रियल हो गया, ये आपका एक्वाटिक हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें ये आपका पौधा है, यहां से कोई चीज निकली, यानी कि एक पौधा है, मान लो ये आपका पौधा है, ऐसे बनाते चलिए, ये पानी है, ठीक है, यहां से क्या हुआ, यहां से ये पौधा है और पौधे में से यहां से एक निकला और यहां पे नया बना। तो ये जो है हमारी दिस एरिया, दिस ये जो बन रहा है हमारा, दिस इज नोन एज योर ऑफसेट। दिस इज नोन एज ऑफसेट। क्या हो जाता है? ये ऑफसेट होता है। ये बेसिकली हम बात करते हैं प्लांट्स, पानी में, प्लांट्स जो पानी में रहते हैं। ठीक है, बस रनर, राइजोम की बात करें। इसके बाद सकर्स होते हैं। सकर्स क्या होते हैं? सकर्स होते हैं उसी पौधे के अंदर छोटा सा बिल्कुल पास से एक और प्लांट निकलता है, जिसको हम सकर कहते हैं। ठीक है, सकर बेसिकली उसी पौधे के ऊपर होता है और बिल्कुल पास से निकलता है और उससे चीजें एब्जॉर्ब करता रहता है, इसलिए उसको सकर कहते हैं। सकर मतलब सकरना। तो उसी पौधे से होता है और न्यूट्रिशन जो है ना उसी पौधे से लेता रहता है, इसलिए इसको हम सकर कहते हैं। ओके, दिस इज नोन एज योर सकर। Next, obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, the process involves is asexual. In some organisms, if the body breaks into distinct pieces, अगर मान लो बहुत सारी pieces में टूट जाए, ठीक है, अब बात करते हैं अब हम बात करें बेसिकली फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है, फ्रेगमेंटेशन बेसिकली स्मॉल स्मॉल पीसेस में ये टूट जाना। द ईच फ्रेगमेंट ग्रोन इनटू अ एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। जैसे कि हमने हाइड्रा की बात करी थी, हाइड्रा में क्या होता है? अगर ऑर्गेनिज्म है, यहां से टूटा, यहां से टूटा, ये नया बनाएगा, ये नया बनाएगा। एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। दिस इज आल्सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, वाटर हाइसिन, इसके साथ साथ एक और ऑर्गेनिज्म है जिसको हम वाटर हाइसिन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में जल कुंभी भी कहा जाता है। इट इज अ टेरर ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, ये बहुत तेजी से रैपिडली डेवलप होना शुरू हो गया, पानी में डाला और ये पूरे में फैल गया। देखना, ये पूरे में फैल चुका है वाटर हाइसिन। इससे नुकसान क्या हो रहा है भाई? अगर मान लो ये पूरे में घुल लेगा तो जितनी भी न्यूट्रिशन है पानी के अंदर वो सब खींच लेगा। दूसरी बात, जो सनलाइट आ रही है सनलाइट को रोक लेगा। इसके अंदर जो फिश वगैरह रह रही है, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, फिश रह रही है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मर जाएगी। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पानी साफ नहीं हो पाएगा, गंदगी रहेगी, जिसकी वजह से मराइन लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होगी। ओके, नाउ very carefully try to determine the site of origin of the new platelets, new plantlets in the plants. You will notice that they arise from the nodes present in the modified stem of these plants. When the nodes comes in contact with the damp soil, water, they produce roots and new plants. क्या होता है? अगर नोड्स की बात करें, हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, नोड्स एंड इंटरनोड्स की बात करें तो क्या हुआ? प्लांट है, प्लांट के अंदर नोड्स होती हैं, ठीक है, और इसके बीच वाले एरिया को दिस इज नोन एज इंटरनोड। ये जो जगह होती है जहां से हम लीफ निकलती है, स्टेम निकलती है, दिस इज नोन एज इंटरनोड्स। तो यहां पे क्या कह रहा है? सॉरी, नोड्स कहते हैं इसको।
नोड्स जो प्रेजेंट होती हैं स्टेम के अंदर, मॉडिफाइड स्टेम के अंदर, वो जैसे ही पानी में या किसी के पास पहुंचती है, पानी के पास मिट्टी का पहुंचती है, वहां से नया ऑर्गेनिज्म बनना, नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। वहां से क्या निकलती है, रूट्स निकलती है, और रूट्स जो होती है वो नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट बना देती है। ओके, उसके बाद एडवेंटिशियस बड्स अराइज फ्रॉम द नॉच प्रेजेंट एट द मार्जिन लीफ ऑफ बायोफिलम। जैसे देखिए ना, ये एक बायोफिलम का पौधा है, ठीक है, हमने पढ़ा है। अगर आप लीफ की बात करें, लीफ के अंदर ये जो वेन्स होती है, इस वेन्स के कोने से यहाँ से नया पौधा निकलता है। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर लीफ नॉचेस, यहाँ से नया निकलता है, यहाँ से निकलता है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ से निकला, यहाँ से नया रूट्स निकला। जो एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, which arise apart from your radicle। हमने पढ़ा है रेडिकल लास्ट ईयर, रेडिकल के अलावा कहीं से रूट निकलेगी, that is known as एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका प्लांट जो है, पत्ती गिरी, वहां से आपके नया पौधा, प्लांट उस पत्ती से ही नया पौधा बन जाता है। ठीक है, चलिए इतना ही आज के लिए, आगे देखते हैं। आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसको ढंग से पढ़ लें आप लोग। ओके, थैंक यू।